बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वाला महीनो मागसरियो मदमातो दे तो अमने मार से रे जोनी जातो तारा विरहनी रहस रे विराट माँ वातो अम ऊपर एम खान आखी निघातो ओ शाम पियू पियू करी रे पुकारूं। मेरे धनी, संसार के लिए तो अघन का महीना खुशियों से भरा हुआ है, किंतु देखा जाए तो हम गोपियों के लिए इतना कष्टदायी प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये हमें मार ही देगा। आपके विरह में हमें बहुत दुखी होना पड़ रहा है। इस प्रकार ये बात संसार में इतिहास बनकर रह जाएगी। हमें इस प्रकार विरह में तड़फाकर दुखी करना क्या आपको शोभा देता है? आपको ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी? कैसे इंद्रावती जी क्या था अपने धनी के लिए विरह करते हुए कह रही है कि संसार वालों के लिए अगसर महीना जो है, अघन महीना जो है, वो क्या होता है, बहुत खुशियों भरा होता है। लेकिन विरहन जो विरहन है, जिसका उसके प्रीतम उसके पास ना हो, तो उसके लिए बहुत ही कष्टदायी होता है। तो कह रही है कि मुझे आपके बिना कितना कष्ट सहना करना पड़ रहा है। इतिहास भी इस बात की गवाही देगा कि एक प्रीतम ने विरह में कितना दुखी किया। आपको ऐसा करना अच्छा लगता है? क्या जरूरत थी आपको ऐसा करने की कि आप मुझे इतना सता रहे हो, इतना विलका रहे हो, इतना विरह में डुबो रहे हो? प्रत्येक ऋतु का सुख जहां संसारिक लोगों के सुख के कारण होता है, वहीं प्रीतम के विरह में डूबे रहने वालों के लिए दुखदाई होता है, क्योंकि प्रीतम के बिना उनके लिए किसी भी सुख का कोई महत्व नहीं होता। लौकिक सुख तो उन्हें चिढ़ाता हुआ सा प्रतीत होता है, क्योंकि जो विरह में डूब जाए उसके लिए कौन सा महीना जो है कोई भी, वो बहुत ही दुखदाई होता है। यदि कितना भी अच्छा मौसम हो, सुंदर सुंदर बाग बगीचों में फूल खिले हों, फल पक चुके हों, मान लीजिए, और सब फूल लहरा रहे हों चारों तरफ, या बादल बरस रहे हों, बादल जो है चारों तरफ गहरे गहरे छा रहे हों, पर विरहन के लिए ये सब बहुत कष्टदायक होता है। वो कह रही है कि किसी को लौकिक सुख मिलते हैं तो वो कितना खुश होता है, लेकिन लौकिक सुख जो है मुझे चिढ़ा रहे हैं कि प्रीतम के बिना मैं कैसे रह पाऊंगी, क्योंकि ये सुख एक विरह के लिए कोई भी महत्व नहीं रखते। वे 14 लोक की साहिबी वारूं तेरे विरह पर, 14 लोक के ब्रह्मांड का सुख भी मैं आपके ऊपर निछावर करती हूँ। मुझे ये सुख नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रीतम का सुख ही चाहिए। रे वाला मारा स्यालो सुखनियो मागे, पीऊ जी ना सुखड़ा मां सारी रात जागे, वाला जी ने विलसे रे बड़ भागे, अमने तो मदरियों मसान थई लागे, हो शाम पीऊ पीऊ करी रे पुकार। मेरे प्रीतम, प्रत्येक सुहागन की यही कामना होती है कि शरद ऋतु आ जाए, जिससे वे अपने प्रीतम के साथ सारी रात जाकर प्रेम का सुख ले। उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है जो साक्षात आपके साथ प्रेम का आनंद ले। ये तो मेरा दुर्भाग्य है जो आपके विरह में मुझे आंसुओं की धारा बहानी पड़ रही। मुझे तो ये चमचमाता हुआ घर भी शमशान के समान कष्टदायी लग रहा है। मुझे तो केवल आप चाहिए, इसीलिए मैं आपको दिन रात पुकार
रही हूँ। एक प्रेमिका हो, एक सुहागिन हो, यदि उसका प्रीतम ना हो तो वो क्या पूरी रात सो पाएगी? उसे नींद भी आंखों में नहीं आती। पर उसकी चाहना क्या होती है? उसका प्रीतम उसके साथ हो और वो अपने प्रीतम से अनंत की लीला कर सके। और इंद्रावती जी की आत्मा अपने आप को कह रही है कि मैं कितनी दुर्भाग्यहीन हूँ, दुर्भाग्य वाली हूँ। मैं आंसुओं की धारा मेरे अंदर से निकल रही है। सारा संसार खुशियों से लहरा रहा है, खुशियों से मैं मगन है, पर मैं आपके विरह में तड़फ रही हूँ। अगर जो सुहागिन होगी, अपने प्रीतम की विरहन होगी, वो तभी तो कहती है, हेम जड़ित जो मंदिर उठ उठ खाने जाए। सोने से जड़े हुए मंदिर भी उसको दे दिए जाएं, उसको सोने की शैया दे दिया जाए, वो उसे ऐसे लगेगा जैसे कि उस शैया के ऊपर बिच्छू होते हैं और वो काटते हैं। इस तरह से वो तड़फती है अपने प्रीतम के बिना। तो ये कितनी महीना जो है अघन का महीना है, अर्थात शरद ऋतु है। शरद ऋतु वो भी कह रही है इतनी अच्छी ऋतु है, लेकिन उसमें भी मैं आपके लिए तड़फ रही हूँ और दिन रात प्रीतम प्रीतम करके पीयू पीयू करके मैं आपको पुकार रही हूँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, 2 चौपाई पढ़ ली, 2 प्रकरण समाप्त हुआ। अब तीसरा प्रकरण चलेगा, शीत ऋतु। चलिए मीनू आप पढ़ लो, पढ़िए। वसंत ऋतु, फाल्गुन चैत्र वसंत ऋतु, फाल्गुन चैत्र राग मला। श्री कृष्ण जी के गोकुल से मथुरा चले जाने के पश्चात गोपियां, ये कौन सा पढ़ रही है? अरे आप कौन सा निकाल के बैठे? अरे रुको, मैंने कहा किरण दीदी बोले राग मलार। वाला रुतड़ी आवी रे शीतलड़ी लूखी, वेलड़ियो वन जाए रे सर्वे सुखी, विसेके वली वाले रे उत्तरियो फूकी, हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारो। गोपियां श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रीतम, अत्यधिक शुष्क शीत ऋतु आ गई है। वन की सभी लताएं और अन्य वनस्पतियां सूख गई हैं। विशेष रूप से उत्तर दिशा से आने वाली शीतल हवाओं ने वनस्पतियों को जला सा दिया है। किंतु हे प्रीतम, अभी तक हम गोपियों को छोड़कर आप मथुरा में क्यों बैठे हैं? एक गोपी की यही पुकार है, हे प्रीतम, मैं आपको दिन रात याद कर रही हूँ, आ जाओ। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे धनी, इस शीत ऋतु की भयंकरता ने वनस्पतियों की हरियाली को सुखा दिया है। आप मुझे छोड़कर कब तक दूर रहेंगे? मैं पल पल आपको ही पुकार रही हूँ। गुजराती भाषा में अमने शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। हमने से मतलब हम, मतलब कि हम में बहुवचन आ जाता है, जबकि एक वचन में हूं शब्द का प्रयोग होता है। मुने मारा आदि शब्द इसी भाव में प्रयुक्त होते हैं। तो किरण दीदी, एक बात दिल में आ रही थी कि इसमें वो मतलब कि प्रतिबिंब की लीला का उदाहरण जो दिया जा रहा है वो क्यों दिया जाता है? मतलब 8 चौपाई में अलंकारिक रूप में लिया ना उन्होंने, घटाना तो हमें इस झागनी के ब्रह्मांड में है। हाँ, ये उन्हीं गोपियां जब 7 दिन की लीला करने के बाद क्रूर जी लेकर के चले जाते हैं, 4 दिन आने का वायदा कर जाते हैं, लेकिन नहीं आते। अब है तो उनके अंदर ही, वो शक्ति उनके अंदर है, लेकिन जब दिखाई नहीं देती तो वो तड़फ तड़फ करके विरह में तड़फती हैं। अब ये घटाना इंद्रावती जी के ऊपर है। इंद्रावती जी ने यहाँ कैसे मतलब विरह किया।
वो वहां का अलंकारिक रूप में वहां की लीला को यहाँ जागने के ब्रह्मांड में घटाना है हमने। आगे भी ऐसे ही चलेगा फिर इन्हीं वो प्रकरणों के। शाम का अर्थ भी तो बताया था, वो शाम राज्य पीऊ का पीऊ करी रे कल पुकारो। पढ़ा था ना इतना। हाँ हाँ ठीक है। आज इस बार पहली बार ये चीज समझ में आई है कि ये सारा वहां से घटा के पूरा इंद्रावती जी के ऊपर, मतलब ब्रिज और मथुरा की लीलाओं को याद करते करते वो सारा वर्णन चल रहा है। यदि यही तो बात है ना, कई सुंदर साथ ऐसा कह देते हैं कि नहीं नहीं देखो वो विरह किया, कृष्ण जी के लिए कितना विरह किया, हो श्याम पीयू पीयू करी रे पुकारू। लेकिन आगे चल के अगले लास्ट प्रकरण एक बहुत अच्छा प्रकरण है, बालबाई किसे कहा गया, उधर बिहारी जी किसे कहा गया, नंद कुंवर किसे कहा गया, वो लास्ट वाला प्रकरण है। वो घटाएंगे क्रूर जी कह करके, उद्धव करके, उद्धव जो है बालबाई को कहा जाएगा। बालबाई तूने वो काम किया जो उद्धव ने किया था, उद्धव क्या अच्छा। कह करके बुला के आगे घटाएंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में वो प्रकरण भी आएगा, बहुत ही आनंद आता है उसमें पढ़ने में। नाहौलिया निस्वास धमण धमाए, हारे मारा अंगड़ा माँ अगिन न माए, वाला तारी झालडियो के में न जंपाए, प्यूजी तारो एवड़ो स्यो कोप कहवाए, वो श्याम प्यू प्यू करे रे पुकारो। एक गोपी कहती है, हे धनी, आपके विरह में मेरी सांस धोकनी यानी भाथी की तरह चल रही है। सांस धोकनी अर्थात मैं दुख भरी बहुत तेज तेज सांसें ले रही हूँ। मेरे हृदय में विरह की अग्नि इतनी अधिक है कि वह मेरे शरीर में समा ही नहीं पा रही है। आपके विरह की ज्वालाएं तो अब किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो पा रही है। प्रीतम, आपके इस प्रकार के चरित्र और कठोर क्रोध के लिए क्या कहा जाए। मैं तो निरंतर आपको ही याद कर रही हूँ। भावार्थ, हूबहू इन्हीं भावों में श्री इंद्रावती जी अपने मन की व्यथा श्री राज जी से प्रकट करती हैं। तो ये तब की बातें हैं जब वो गोपियां, जब ये मथुरा की बात कर रहे हैं, जब वो मथुरा से आए नहीं थे, तो वो बात। और इंद्रावती जी के ऊपर कैसे घटती है कि मन की व्यथा श्री राज जी से प्रकट करती हैं कि मेरे प्राण वल्लभ, आप कब मुझे दर्शन देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे कुछ अधिक ही नाराज होकर बैठे हैं। यद्यपि अक्षरातीत कभी भी नाराज नहीं होते, किंतु इस प्रकार का कथन श्री इंद्रावती जी ने व्यंग्यात्मक हंसी के भावों में किया है। ठीक है, और पढ़ा लो सरोज दीदी सुंदर साथ से। फागुन चित्र, राग मलार, वसंत ऋतु, फागुन चित्र। जैसा कि शरद ऋतु के बाद फिर बसंत ऋतु आती है, अब उसके बारे में ही आगे इन चौपाइयों में वर्णन है। श्री कृष्ण जी गोकुल से मथुरा जाने के पश्चात गोपियां असहाय हो जाती हैं और विरह में तड़पने लगती हैं, क्योंकि वो 4 दिन के लिए कह के गए। टोटल प्रतिबिंब की लीला हमारी 11 दिन ही चली थी, 7 दिन गोकुल की और 4 दिन मथुरा। लेकिन मथुरा से वो वापस नहीं आए क्योंकि उन्होंने वस्त्र उतार दिए और सारी शक्ति गोलोक की वापस चली गई थी, जैसे सब जानते हैं। विरह के उन सुंदर क्षणों को, तो वही एक चुपाई आती है, वो मुझे चुपाई से, लेकिन एक यही है कि कितना सुख राज्य के विरह में इंद्रावती को मिला, तो विलास में कितना सुख होगा। यानी कि विरह के, क्योंकि विरह में हर समय आप हर पल हर क्षण अपने धनी को याद करते हो, इतना याद करते हो कि भाई एक क्षण भी नहीं छूटता। तो तभी इंद्रावती जी ने कहा कि आपके विरह में इतना सुख मिला तो विलास में कितना मिलेगा। तो विरह के उन सुंदर क्षणों को 12 मसीह के इन 7 प्रकरणों में दर्शाया गया है। वाला मारा आवी रे रुतड़ी बसंत, चंद्र मुख अमृत रस रे झरंत, वाला वनड्यू मारियों रे कुपलियों करंत, इने समय न आवो तो आवो मारो अंत, जब तक मेरा अंत नहीं हो जाएगा। ओ शाम
पीयू पीयू करी रे पुकारो। एक गोपी कहती है, मेरे प्रीतम अति मनोहरणी बसंत ऋतु आ गई है। आकाश में सुंदर चंद्रमा जब अपनी चांदनी बिखेरता है तो ऐसा लगता है जैसे अमृत की वर्षा हो रही है। वनों की वनस्पतियों में नई नई कोकिलें निकल रही हैं। शरद ऋतु के बाद जैसे हर पौधों में नए नए पत्ते निकलते हैं, तो उसी से कंपैरिजन करते हुए बोल रही है कि वनों की वनस्पतियों में नई नई कोकिलें निकल रही हैं। इस रमणीय वेला में यदि आप मथुरा छोड़कर मेरे पास नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से मेरी मृत्यु हो सकती है। ऐने समय ना आओ तो आओ मारो अंत। मेरे धनी आप आ जाइए, मैं आपको बार बार पुकारते हुए आपकी बाट देख रही हूँ। वो शाम पीयू पीयू कर रहे पुकार। भावार्थ, भावार्थ में अब यहाँ पे हमारे जागृत ब्रह्मांड में श्री इंद्रावती जी के ऊपर घटित करके श्री इंद्रावती जी कहते हैं, हे मेरे प्राण वल्लभ, वसंत ऋतु का ऐसा स्वर्णिम समय है जब स्वर्णिम आभा वाला चंद्रमा अपनी सुनहरी किरणों से अमृत की वर्षा करते हुए सुशोभित हो रहा है। तरह तरह के पेड़ पौधों और लताओं में नई नई कोपलें निकल रही हैं तथा सर्वत्र फूलों की सुगंधी फैली हुई है। इस मनोरम वातावरण फिजा में मैं आपसे मिलने की तड़प इतनी अधिक हो रही है कि यदि आप दर्शन नहीं देते हैं तो मेरा प्राण अंत हो जाना निश्चित है। हर तरह से हर ऋतु में इंद्रावती जी ने कह दिया कि अगर आप मुझसे नहीं मिलोगे तो मेरा प्राण अंत हो जाएगा। मतलब एक मृत्यु वाली स्थिति आने की हो जाती है, सांसें उखड़ने लगती हैं। जैसे आगे ऊपर कहा था कि अगर इनसे मिलन ना हुआ, ये मुझे ना मिले तो मेरा तो सांसें ही निकल जाएंगी। क्या आप यही दिन देखना चाहते हो? आप इसी तरह कब तक अपनी पुकार कराते रहेंगे और मुझे विरह में तड़पाते रहेंगे? चाहे कोई भी ऋतु आई, अब सब सराश चल रहा है, उस पर इंद्रावती जी ने यही कहा आखिर में आके, क्या जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाएंगे तब तक आप मुझे अपना विरह देते रहोगे, आप मेरे पास आओगे नहीं? चुप ही ले रहा हूं। इन्हें समय अबीर गुलाल उछलियां, चोवा चंदन केसर कचोले भरियां, नाहो नारी रमे रे फागनिये, मलिया मलिया एने समय हमें तो घणो कलकलिया, हो शाम पीयू पीयू करी रे पुकार। गोपियां कहते हैं, अब फाल्गुन के महीने के बारे में कहा गया, होली वाले नेक्स्ट जो आया था वसंत ऋतु के बाद। फाल्गुन के इस महीने में सभी स्त्री पुरुष मिलकर एक दूसरे पर अबीर गुलाल उछालते हैं तथा प्रेम पूर्वक होली खेलते हैं। वे कटोरे भर भर कर चोवा चंदन तथा केसर को दूसरों पर फेंकते हैं। हे मनमोहन कहना, तुम्हारे वियोग में हम सभी गोपियां बहुत अधिक बिलख रही हैं। भावार्थ, श्री इंद्रावती जी कहती हैं, मेरे प्राणेश्वर अक्षरातीत, आप मुझे ये कैसा दृश्य दिखा रहे हो? एक तरफ तो संसार के लोग प्रेम में भरकर एक दूसरे पर चोवा चंदन केसर अबीर और गुलाल उछा रहे हैं और रंगों से लाल करके प्रेम एवं आनंद की गहराइयों में डूबने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक मैं हूं जिसका भाग्य ही रूठा हुआ है। क्या सदा आंसू बहाते रहना ही मेरी नियति है? क्या आप भी इस दृश्य को देखकर आनंदित हो रहे हैं? क्योंकि वसंत ऋतु के बाद जब होली की ऋतु आती है तो सबके मन बड़े उछरंग भरे हुए होते हैं। इतना प्रेम सब एक दूसरे के प्रति हृदय में होता है, तो उसको एक दूसरे के ऊपर अबीर गुलाल एक दूसरे को रंगों से भरना चाहते हैं सब कोई, और इतना खुशी जाहिर करते हैं। इवन जो कोई दुश्मन होता है, आदमी कहता है मैं उसको भी गुलाल लगा के हम मिल लें। तो इस त्योहार को जब देखते हुए भी इंद्रावती जी अपने धनी को कह रही हैं कि जब सब एक दूसरे संसार के लोग जब एक दूसरे को इतना प्रेम भर के कर रहे हैं, आप तो मेरे अखंड पति हो, आप तो मेरे धनी हो, आप मेरे सब कुछ हो, मैं आपके लिए इतने महीनों से इतने ऋतुओं से तड़प रही हूँ, तो आपको अच्छा लग रहा है कि भी दूसरे एक मैं ही हूँ? क्या मेरा भाग्य रूठा हुआ है? क्या सदा रहना ही मेरी नीति? ऋतु, चाहे वो शीत ऋतु है, चाहे वो फाल्गुन ऋतु है, चाहे वसंत ऋतु है, चाहे वो कोई भी ऋतु है 12 मासियों में,
क्या मैं इसको, यही मेरी नियति है? और आखिर में लिख दिया, क्या आप भी इस दृश्य को देखकर आनंदित हो रहे हो कि मुझे इतना दुखी देखे क्या आप आनंदित हो रहे हो? क्योंकि जब प्रेम का, ये प्रेम एक हक आने लग जाता है कि व्यंग भी आदमी शिकायत रूप में भी बोलने लग जाता है। आगे जैसा को पढ़ूं या जिसको और कोई सुंदर सा? हाँ जी, कोई और पढ़ लेता है ना, दीक्षा दीदी। नाम से दीक्षा दीदी कल भी कह रहे थे ना पढ़ने के लिए। हाँ जी, आशीष जी से भी पढ़ा लेना। उनका कैमरा ही ऑफ है। दीक्षा दीदी ले लो। आवाज नहीं आ रही, चौपाई नंबर 3 है। हाँ, अच्छा, आशीष दीदी कह रही है मेरे पास है नहीं राजी, कोई बात राजी नहीं, हाँ कोई बात नहीं। आज नहीं आवाज आ रही दीक्षा दीदी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, सुषमा शर्मा को ले लेते हैं। आएगी अब आएगी, आई, आ गई। आ गई आ गई। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। हाँ यही चौपाई है ना, वाला मारा हाँ जी। कार्तिकियो अंगड़ा कापे, लाहोलिया तारो नेड़ो वाले मुने तापे, वाला मुने गुण अंग इंद्रियों रे संतापे, यू जी बिना दुखड़ा कौन सी चौपाई पढ़ रहे रहे? सही नहीं पढ़ रहे। कौन सी चौपाई पढ़ रही है? नहीं है, ये नहीं है। वाला वन पागलियो रे उछाले, पंखीड़ा करे रे ककोल, बैठा माले, हारे ग्रहणियों ना चितड़ा चाले, आंगन रे उबियो पंचड़ो निहाले, हो शाम पियो पियो करी रे पुकारूं, हो शाम पियो पियो करी रे पुकारूं। गोपियां कहती हैं, कान्हा इस फागुन के महीने में वृक्षों की डालियां झूम रही हैं, पक्षी अपने घोंसलों में बैठकर किलोल आनंद चहचहा कर रहे हैं। इस मोहक दृश्य को देखकर हम गोपियां विरह के दुख से व्याकुल हो रही हैं और आंगन में खड़ी होकर आपके आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। भावार्थ, फाल्गुन के महीने में झूमते हुए वृक्षों तथा क्रीड़ा करते हुए पक्षियों को देखकर श्री इंद्रावती जी कहती हैं, मेरे धाम धनी, आपके दर्शन की प्रतीक्षा में विरह के आंसू बहाते बहाते एक लंबा समय बीत गया है। आपका दर्शन न हो पाने से मेरा चित्त इतना व्याकुल हो गया है कि वह यही सोचता है कि मुझसे अधिक भाग्यशाली तो ये पशु पक्षी हैं जो इस फाल्गुन माह में आनंद में हो रहे हैं। नाम जी। नाम जी माया से नाम जी। हाँ जी, माया दीदी आपके पास है ना, राजी खोल के बैठे हो? जी है। हाँ जी, पढ़ो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वाला वनड़ू कोलियू कामनी पामी करार, पशु पंखी हरख्या पाड़े रे पुकार, वाला विरह भाजो रे विरहणियों ना आवार, एणे समय ना आवो केम प्राण ना आधार, हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारू, हे हो श्याम पीऊ पीऊ करी रे पुकारू। एक गोपी कहती है, मेरे प्राणों के आधार, वन के वृक्षों में निकलने वाली नई नई कोपलों को देखकर सुहागिन स्त्रियां प्रसन्नता से फूली नहीं समाती। पशु पक्षी भी उल्लास में तरह तरह की मधुर ध्वनियां निकाल रहे हैं, किंतु इस मनोहर बेला में भी आपका न होना हमें और अधिक दुखी कर रहा है। आप इस समय
क्यों नहीं आकर हम गोपियों को के विरह को दूर कर देते हैं। भावार्थ, श्री इंद्रावती जी अपने धाम धनी से इन्हीं भावों को व्यक्त करती हैं और एकमात्र यही कामना करती हैं कि शीघ्र अति शीघ्र उनका प्रीतम उनके धाम हृदय में आकर विराजमान हो जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो तुम ले लो 2 चुप, समाचार तो हो गए। हाँ जी, हाँ तुम ले लो 2 चुप्पी। ले लेती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। वाला मारा चेतरिये एणी मास पियूजी सो करता विनोद घना हास। वन माही विविध पेरे रे विलास ते हमें अहनिस नाखू छू निश्वास। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारू। एक गोपी कहती है, मेरे प्राण प्रीतम, इस चैत्र महीने में हम गोपियां आपके साथ अनेक प्रकार के हास परिहास किया करती थी। इसके अतिरिक्त वन में अनेक प्रकार की आनंदमयी क्रीड़ाएं किया करती थी, किंतु आपके मथुरा चले जाने के कारण आज हमें आपके विरह में दुख की गरम गरम सांसें छोड़नी पड़ रही हैं। भावा, श्री इंद्रावती जी कहती हैं, मेरे आराध्य, कभी ऐसा भी सौभाग्यशाली समय था जब नौतनपुरी में इस चैत्र महीने में आपके साथ तरह तरह की प्रेम भरी बातें किया करती थी और आपके साथ चर्चा आदि में लंबा समय व्यतीत किया करती थी, किंतु आज दुर्भाग्य से विरह के आंसुओं में जी रही हूँ। वाला मुने ए दिन केम करी जाए, प्यूजी विना खिण वर्षा सो थाए। वाला मुने विलंकता रहनी विहाए, प्यूजी बिना ए दुख केने ना कहवाए। ओ श्याम पियो पियो करी रे पुकारो। मेरे प्राण विल्लभ, मैं विरह के इन दिनों को कैसे बिताऊं? आपके बिना एक एक क्षण 100 वर्षों के समान लंबा लग रहा है। आपकी याद में बिलखते बिलखते सारी रात बीत जाती है। आपके अतिरिक्त अपने मन की इस पीड़ा को मैं किस से कह भी तो नहीं सकती कि मैं आपके विरह में निरंतर आपको ही पुकार रही हूँ। उपरोक्त चौपाइयां गोपियों एवं श्री इंद्रावती जी के लिए समान रूप से घटित होती है। वो प्रकरण है ना दीदी, 100 या भजन है 100 वर्षों वाला, या किरंतन है ना? खिन, हाँ ये ना, बोलो किरण दीदी, 2 लाइन सुना दो। 100 बरस के खिन विरहान, बोलो। खिन एक विरहा ना सहा, जिसने हजूर का, क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का। खिन एक विरहा ना सहा, जिसने हजूर का। मुझे काम बोलना आता, वही नहीं आता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खिन विरहाना सहा कभी, जिसने हजूर का, मैं ट्यून भूल गई हूँ। क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का। खिन विरहाना सहा, रहना चाहिए उनके ख्याल में।
रहना चाहिए उनके ख्याल में, उस दिल से जुड़ गया है रिश्ता गरूर का, क्यों जी रही है देखे बिना मुखड़ा नूर का। आखिर तो हक के रूबरू होना है एक दिन, आखिर तो हक के रूबरू होना है एक दिन। कैसे करेंगी सामना रूही उनकी ज़हूर का, क्यों जी रही है देखे बिना जलवा नूर का, किन वीरहाना सहा कभी। हाँ जी, मम्मी से 2 दिन बुलवा लो सरोज जी। रखो इसके मम्मी इसके से लिए ना हाँ जी क़यामतनामा में बड़ी अच्छी छपाइयां लिखी हुई हैं। 2 छपाइयां मैं सुनाने जा रही हूँ सुंदर साथ जी। हाँ जी बोलो। जो अंग होवे अर्श की उपजत नहीं अंग आहे, 12,000 रूहन में सो काहे को आप गिनाए। क्या कह रहे? जो अंग होवे अर्श की, वो सुंदर साथ परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाने का दावा कर रहे हैं, किंतु उपजत नहीं अंग आए। उसके हृदय में अपने प्राणेश्वर के लिए विरहा की आहें नहीं निकलती हैं। 12,000 रूहन में सो काहे को आप गिनाए। उन्हें 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में अपनी गणना करने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है, अर्थात वो ब्रह्म सृष्टि ही नहीं है जो विरहा में तड़फती नहीं है। और क्या कह रहे हैं? करवट लेते सूते नींद में नाला मारत जी, याद बिगर के अंग आवहीं स्वाद आशिक मशूक की। करवट लेते सूते नींद में, जो ब्रह्म मुनि निद्रावस्था में भी सो भी रहे हैं तो करवट लेते समय प्रीतम के विरह में ठंडी आहें भरते हैं। हाय प्रीतम, हाय प्रीतम। उन्हें अपने आराध्या को याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके हृदय में युगल रूप की छवि अखंड रूप में बसी होती है। इसी प्रकार आशिक ब्राह्मणी अपने प्रेम आस्पद युगल रूप की शोभा एवं मूल संबंध का निरंतर रसास्वादन करते। रूह को क्या करना चाहिए? ये 2-3 चपाइयों में बहुत ही सुंदर वर्णन जो है वो लिखा हुआ। एक और चपाई, देख बिछोहा हादी का साबित राखे पिंड, धिक धिक पड़ो तिन अकलें सो नहीं वतनी अखंड। ये बात कह दी, जो अपने प्राणेश्वर के प्रत्यक्ष वियोग देखकर भी जो अपने शरीर के मोह के कारण उसके भरण पोषण में ही लगा रहता है, उसकी बुद्धि को धिक्कार है। निश्चित रूप से वह परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कहलाने के भी अधिकारी नहीं। क़यामतनामा में ये चुपाइयां जो हैं बहुत इनके भावार्थ लिखे हुए हैं, लेकिन हमारा ये इधर पढ़ रहे हैं हम। आगे पढ़नी है चुपाई? नहीं दीदी, टाइम हो गया। मम्मी आप 2 लाइन सुना दो। हाँ मम्मी बोल दो। हाँ 2 लाइन बोल देंगी वो। बोलो मम्मी। हाँ जी बोलो। बिरहागत रे जाने सोई जो
मिलके बिछड़ी हो, जो मीन बिछड़ी जल थे यागत जाने सो, विरहा गत रे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी हो, बिछड़ो तेरो बलवा क्यों कहे सुहागिन, तुम बिना पिंड ब्रह्मांड हो गई सब अगिन, विरहा गत रे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी हो, आंधी आई विरह की तिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, विरहनी गिरी तो उठ ना सकी, भूल अंकुर रही भरा, विरहा कतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। चौपाई दुहराते। इसकी आवाज भूल गई ना दिल को। कोई बात नहीं मम्मी, वाणी की चौपाई है। वाला मुने ए दिन केम करी जाए, पियू जी बिना खिण वर्षा सो थाए, वाला मुने विलंकता रेणी विहाए, पियू जी बिना ए दुख केने ना कहवाए, ओ श्याम पियू करी रे पुकारो, ओ श्याम पियू पियू करी रे पुकारो। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर जी।